हेलो गाइस, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पीडिया क्लास। नॉलेज इज़ पावर हमारी टैगलाइन है। तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग करंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को क्लियर कर सकें। तो आज है 14 जून 2021 और है मंडे। तो आज का जो न्यूज़ है, फर्स्ट आर्टिकल है, वो रिलेटेड है हमारी गलवान क्लैश जो 1 साल पहले हुआ था उससे रिलेटेड। तो चाइना अपनी जो बेस पावर है वो बढ़ाता जा रहा है एलएसी के पास। तो 1 साल हो चुका है उस बात को जब क्लैश हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। पर जो क्लैश हुआ था वो चाइना ने स्टार्ट किया था इंडिया से रिलेटेड। तो आर्मीज जो है इंडिया और चाइना की वो गलवान वैली में ईस्टर्न लद्दाख के पास ये क्लैश हुआ था। और अभी जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो अभी बना रही है एलएसी के पास अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बिल्ड कर रही हैं एडिशनल एकोमोडेशन, ताकि जो कि परमानेंट और टेम्परेरी दोनों होंगी, रुडक, जेंगजिवियार और ग्यांटसी और गोलमुड एरियाज़ के पास। ये चाइना के नाम है चार, जो आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। और कंस्ट्रक्शन जो होंगी वहाँ पर फील्ड हॉस्पिटल्स की होंगी और एडिशनल सो मोबिलिटी व्हीकल्स की होंगी जो कि पीएलए के द्वारा इंडिकेट करी जाएंगी उन्हीं के लिए। ये फाइल फ़ोटो है 10 फरवरी का जो कि लिया था पोंग पोनगोंग लेक के पास। जब छोटे छोटे जो चीज़ देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वो टैंक्स हैं जो आर्मीज़ के हैं। और ये जो जब चल रहे हैं तो ये ऊपर स्मोक उड़ता जा रहा है, धूल। तो इसमें जानने के लिए और ज़्यादा नहीं है। और उसमें बताया गया कि जो रेजिमेंट्स हैं जो आर्मीज़ हैं उनके डिविजन्स जो हैं उनकी जो पोस्टिंग है कभी रिप्लेस हो जाती है। और बस ये बताया गया है। और एक जगह और जो क्लैश चल रहा है हमारा, मतलब इंडिया में क्लैश है, और जैसे कि लद्दाख के अंदर हो रहा है और एक अरुणाचल प्रदेश में जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया की, वहाँ पर भी चाइना 5130 मीटर की ऊंचाई पर अपना बेस बना रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइट अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म एक्सट्रीमिज्म से पीएम एट G7 समिट। तो इसका जो शॉर्ट मैं बताता हूँ। तो इसका मीनिंग जो बताया गया है इसमें आर्टिकल में, G7 में जो इंडिया की तरफ से बात की गई है वो की गई है कि G7 डोनेट करेगा वैक्सीन को 1 बिलियन डोसेस जो कि डेवलपिंग नेशन है उनको। और G7 बैक वेटर वर्ड अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए ताकि चाइना को काउंटर कर सके अदर कंट्रीज़, इसके लिए भी कोशिश करेगा G7। और जो टैक्स डील है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स पर, उनको भी मिनिमम रेट पर लाएगा। और इंक्वायरी करेगा कि कोविड-19 जो आया था, जो आया है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। और हमारे इंडिया से बात की गई जो कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वो अपनी इंश्योर रखें कि जो सेफ साइबर एनवायरनमेंट सबके लिए बना रहे। नेक्स्ट है डिमांड स्टॉक्स इलीगल रोजवुड फीलिंग। तो ये आर्टिकल है इलीगल मार्केटिंग की वजह से जो इली तो इसमें जो केरला से जो एक रोजवुड ट्री होता है जो कि मजबूत होता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसकी जो इलीगल एक्सपोर्ट की वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में है। तो वयांड, तो ये जो ट्री है वयांड रोजवुड ट्री है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए काम आता है और फर्नीचर को, ताकि फैशनेबल फर्नीचर बनाया जा सके, इसलिए ये डिमांड में है। तो आपको ये याद रखना है कि केरला में इसकी ब्लैक मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, जिसका नाम है रोजवुड ट्री। नेक्स्ट देखते हैं नेवी डाइवर्स। तो इंडियन नेवी ने मेघालय से जो कोल माइनर्स हैं उनको हेल्प की है जो कि फंस गए थे माइन के अंदर। तो टोटल 5 माइनर्स हैं जो कि 30 मई को जिनकी हेल्प की गई इंडियन नेवी के द्वारा, जो फंसे हुए थे माइन के अंदर। तो ये 500 फीट ज़मीन के अंदर कोल माइन के अंदर ईस्ट जेंटिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर फंसे हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं
PM6 सपोर्ट ऑन पेटेंट वीवर, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पेटेंट वीवर में इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों का प्रपोजल ट्रिप्स के लिए था, और ट्रिप्स की जो फुल फॉर्म है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ताकि जो कोरोना वायरस रिलेटेड मेडिसिन और वैक्सीन्स हैं उन सब का जो पेटेंट है वो हर किसी कंट्रीज़ को मिल सके, ताकि जो कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प हो सके कोविड 19 से लड़ने के लिए। तो सिंपल सी जो ट्रिप्स के बारे में बताएं, तो किसी कंट्री ने वैक्सीन बनाई, और अदर कंट्रीज़, अगर जो पहली कंट्रीज़ है अगर इसने इसका पेटेंट ले लिया तो अदर कंट्रीज़ जो हैं वो इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, ये इलीगल होगा। तो इसके लिए जो ट्रिप्स की प्रपोजल दिया हुआ है G7 में इंडिया के द्वारा, तो इससे कि ये होगा कि जो पहली कंट्रीज़ अपना पेटेंट अगर देंगी तो दूसरी कंट्रीज़ भी इसको मैन्युफैक्चर कर सकती है लार्ज स्केल पर, और लार्ज स्केल जब होगा तो इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वैक्सीनेशन लार्ज स्केल पर होगा, और उससे कोविड-19 से लड़ने के लिए ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसमें ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है NSD डू होल्ड इंटरव्यूज़ फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। तो NSD क्या है? NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जिसकी 3 साल से जो डायरेक्टर की पोस्ट है वो अब खाली हो गई है। ये स्टेबलाइज किया गया था 1959 में। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक ऐसा काइंड ऑफ ड्रामा है इंडिया का जो कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फुल्ली फाइनेंस की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और उसका सबसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में, वो सनगेट नाटक अकेडमी है, और जो कि 1975 से इंडिपेंडेंट है। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा डिक्लेयर किया गया था डीम्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा 2005 में। और ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी वॉज नॉट एक्सेप्टेड। ये रिक्वेस्ट की गई थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से गवर्नमेंट को, ताकि वो डिक्लेयर करें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को, क्योंकि ये इंडिया का जो कल्चर है वो बना रहे इस स्कूल के ज़रिए। NSD की अभी जो बेस्ट फिल्म स्कूल है पूरी वर्ल्ड में, वो 14th रैंक है 2019 के हिसाब से। और ये जो रैंक पब्लिश की जाती है वो CEO वर्ल्ड मैगज़ीन के द्वारा बताई जाती है, जो कि USA की मैगज़ीन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा MHA ऑर्डर इनवाइटिंग सिटीजनशिप एप्लीकेशन फेसेस SC चैलेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इनवाइट कर रहा है जो सिटीजनशिप है अदर कंट्रीज़ की, जैसे जो कि नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज़ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, जो कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाए इंडिया के अंदर, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर, जो कि 13 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और वो अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा, पंजाब के लिए इंडियन सिटीजनशिप के लिए, जो कि इंक्रीज़ करेगी फोकस और चैलेंजेस को इंडिया के रिलेशंस में। इसके लिए पिटिशन जो डाली गई है वो अनीस अहमद ने डाली है इंडिया के एपेक्स कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। और जो एडवोकेट लड़ रहे हैं वो हैं सेल्विन राजा। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि 28 मई को ऑर्डर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जो कि इनवाइट किया गया था अदर कंट्रीज़ के नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज़ को, जो कि कंट्रीज़ बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। आपको ये याद रखना है। और जो कंट्रीज़ हैं इंडिया में वो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है और हरियाणा, पंजाब। नेक्स्ट है नो ग्रेटर रिस्क टू चिल्ड्रन फ्रॉम एंटिसिपेटेड थर्ड वेव। तो अभी जो न्यूज़ में चल रहा था कि जो थर्ड वेव आएगी कोविड-19 की, उससे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो चिल्ड्रंस के ऊपर पड़ेगा, जो बच्चे हैं। तो ये बताया गया है कि कोई भी अभी तक एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि जो रिस्क हो सकता है चिल्ड्रन को इन्फेक्शन से कोविड-19 के, जो कि ग्रेटर डेंजर हो सकता है, ऐसा कभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है अभी, मतलब ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। ये रिपोर्ट जारी की गई है लैंसेट कोविड-19 कमीशन के द्वारा, जो कि इंडिया टास्क फोर्स है। और साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है इंडिया के ऊपर, जो एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया है वो ये किया है कि पेंडेमिक की वजह से अभी जो मेटा एनालाइज किया गया 15 स्टडीज़ के द्वारा, जो 10 कंट्रीज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें 23,000 चिल्ड्रन और जो एडोलसेंट हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, उनके ऊपर डिस्क्राइब किया गया कि और उनका बिहेवियर देखा गया साइकोलॉजिकली और मेंटली। उसमें 80% जो चिल्ड्रन है अप्रॉक्सीमेटली वो अफेक्टेड नहीं हुए कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, और 23% चिल्ड्रन है
उनको डर था कोविड-19 से, और 26% जो हैं उनको कंपेल थे बोरडोम के लिए और स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ये रिसर्चों के द्वारा साइकोलॉजिकल देखा गया है। 23 चिल्ड्रन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, 23,000। नेक्स्ट है ट्री ऑफ कॉफ़ी फैमिली डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार। तो अभी अंडमान निकोबार आइलैंड पर इंडिया और फिलीपींस दोनों कंट्रीज़ के रिसर्चर्स ने अभी एक ट्री की खोज की है इंडिया में, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जो कि माडागास्कर के अंदर मिलती है। तो इस डिस्कवर की गई है तो ये डिस्कवर की गई है इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड की, जो कि 15 मीटर टॉल है और जिसका नाम है पायरोस्ट्रिया लालजी, जो कि फर्स्ट रिकॉर्ड की गई है जीनस पायरोस्ट्रिया इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा जो G7 है, तो G7 के अंदर जो बात की गई है वो बूस्ट, जो इस आर्टिकल के अंदर बात की गई है वो G7 ने एग्री किया है ताकि वो बूस्ट कर सके जो वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेटिकल बूस्ट जो करना है, ताकि उससे जो कार्बन इमिशन होता है कंट्रीज़ में उसे कम से कम कर सकें, और फाइनेंशियली भी हम इसे रोक सकते हैं। और इसके लिए अदर कंट्रीज़ से भी बोला गया है जो ज्वाइन करना चाहती हैं, ताकि जो ग्लोबली वार्मिंग है उसे कम कर सके पूरी वर्ल्ड में। तो इसके लिए G7 ने एग्री किया है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे ओवरड्यू स्पेंडिंग को, जिसमें $100 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे एक साल के लिए, जिसमें हेल्प की जाएगी पुअर कंट्रीज़ की, जो कट कर सकें कार्बन इमिशन को और कोप कर सकें ग्लोबल वार्मिंग को पूरी वर्ल्ड वाइड। तो इसकी और अदर कंट्रीज़ भी इसमें ज्वाइन कर सकती हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अपने एफर्ट के लिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके। और जर्मनी ने भी इसमें बूस्ट किया है कंट्रीब्यूशन के लिए 2 बिलियन से 6 बिलियन यूरोस का, यानी कि $7.26 बिलियन का एक साल के लिए, जो कि 2025 तक है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है। और US, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान के जो कमिटमेंट है उनसे भी 100 बिलियन पर ईयर के लिए पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज के लिए 2025 तक हेल्प की जाएगी। तो जो कंट्रीज़ हैं US, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान, ये G7 कंट्रीज़ के नेशंस हैं जो कि 100 बिलियन एक साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एरियर सॉलिडेटरी फॉर रोहिंग्यास। तो ये जो आर्टिकल दे रखा है ये हमें आर्टिकल मेघालय कंट्री से है। तो मेघालय में जो एंग सैन सू की, जो कि गिरफ्तार और जो मिलिट्री के द्वारा अरेस्ट कर ली गई थी, ये लीडर हैं म्यांमार की एंटी जनता मूवमेंट की, जो कि डिमांड करती हैं कि डेमोक्रेसी को फिर से लागू किया जाए, जो ताकि जो एथनिक माइनॉरिटीज़ राइट्स हैं वो सबको मिल सकें डेमोक्रेसी के हिसाब से। तो एंटी जनता जो प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैनर्स के साथ। इस इमेज में आप जैसे देख पा रहे होंगे, जो कि सोशल मीडिया के द्वारा ली गई है, जिसमें जिन्होंने वियरिंग ब्लैक ऑन संडे एंड शो ऑफ सॉलिडेरिटी फॉर द रोहिंग्यास। तो इनको जो कहा जाता है वो रोहिंग्यास कहा जाता है, वो माइनॉरिटीज़ ग्रुप है जो कि मोस्ट प्रोसिक्यूटेड हैं पूरी कंट्रीज़ में। और रोहिंग्यास के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो प्रोटेस्ट करते करते वो बांग्लादेश के बॉर्डर तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बिडर्स पे 28 बिलियन फॉर ट्रिप टू स्पेस विद बेजोस। सो बिडर्स जो हैं मिस्ट्री बिडर्स, जिन्होंने $28 मिलियन का ऑक्शन किया है ताकि वो जेफ बेजोस के साथ फर्स्ट क्रूड के साथ स्पेस फ्लाइट में जा सकते हैं, जो कि बिलियनर्स कंपनी है ब्लू ओरिजिन की। नेक्स्ट मंथ में अमेजन फाउंडर जो रिवील करते हैं इसी वीक में जिन्होंने बताया है अमेजन फाउंडर ने इसी वीक में कि दोनों ही और इस ब्रदर मार्क वो दोनों सीट पे जाएंगे बोर्ड कंपनी के न्यू शेपर्ड लॉन्च व्हीकल पर, जो कि 20 जुलाई को किया जाएगा, ताकि जो वो उड़ सके स्पेस के अंदर और वापस आ सके। जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे आप।
ब्लू इमेज में ये शिप है जो कि इलस्ट्रेशन है कैप्सूल जो कि टूरिस्ट को ले जाएगा स्पेस के अंदर जर्नी के लिए, जिसमें कि फर्स्ट जो जाएंगे अमेजोन के फाउंडर और उनके ब्रदर मार्क। नेक्स्ट देखते हैं। ये न्यूज़ हमारी इतनी ही है, अब सीधा हम उस पर चलते अपने एडिटोरियल पर। तो फर्स्ट जो एडिटोरियल हमारा है न्यूज़ में ऑरिजिन अनक्लियर से रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट जो आर्टिकल दे रखा है हमारा एडिटोरियल, उसमें बताया गया है कि अभी जो कंट्री है हमारी यूएसए, हमारी नहीं है वैसे, वर्ड में तो हमारी कही जाएगी, तो हाइपोथेसिस के द्वारा अभी जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है यूएस इंटेलिजेंस के द्वारा, उसमें अभी भी क्लियर प्रोवाइड नहीं है क्लूज जो कि अभी बता सकें कि इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कहाँ तक पहुँची रुचि, कि कोविड-19 अभी कहाँ से आया है, तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। तो इसके लिए अभी भी और भी इन्वेस्टिगेशन अभी ज़रूरी है, ऐसा बताया गया है। और अभी 17 महीने हो चुके हैं WHO के द्वारा जब बताया गया था कि न्यूमोनिया एक अननोन कॉज की वजह से वुहान और चाइना से आया था, जिसको हम कोविड-19 कह रहे हैं, जो कि अभी डिटरमाइन अभी करना है, जो कि SARS-CoV-2 वायरस इमर्ज हुआ था। तो अभी भी और इसका ओरिजिन क्लियर अभी नहीं बता सके हैं, तो अभी इसके लिए रिसर्च चल रही है। तो पूरा आर्टिकल तब देखेंगे, इसमें बस इतना ही है। और नेक्स्ट आर्टिकल रिन्यूड अनसर्टेनली। तो इस आर्टिकल में जो बताया गया है एडिटोरियल में, वो उसमें बताया गया है जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसने अनदर साइन किया रॉकी इकोनॉमी के लिए इंडिया की, जो कि फाइनेंशियल ईयर्स में बताएगी। और जो इंडेक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन है जो कि सभी 3 सेक्टर्स को बताता है, जो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी को बताता है कोविड-19 पैंडेमिक में उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सेकंड कोविड-19 पैंडेमिक जो है उसमें की वजह से जो इंटेंसिटी देखी गई है महीनों में, कई सारे मंथ में, और उसके ऊपर कई सारी जो कीस जिस पे कि रिन्यू करा गया था लोकल लॉकडाउन, जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है प्राइमरी कैपिटल के ऊपर और इंटरमीडिएट और कंस्ट्रक्शन गुड्स पर, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर भी। तो इसमें जो ज़्यादातर न्यूज़ बताई गई है इसमें इकोनॉमी के ऊपर बताई गई है, जो कि जिसका जो इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 की वजह से, कि वो अप हुई डाउन हुई है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज़ हार्डली वायर्ड फॉर साइबर रिसाइलेंस। तो ये आर्टिकल जो दे रखा है हमारा एडिटोरियल, इस एडिटोरियल में बताया गया है कि जो हाई प्रोफाइल साइबर अटैक्स हैं वो अभी रिसेंट मंथ में देखे गए, अभी कुछ महीनों में देखे गए ज़्यादातर, जिसमें कि इंक्रीज़ हो गया है साइबर अटैक्स, और जो रीइंफोर्स्ड हैं जो कि इम्प्रूव कर सकते हैं अपने डिफेंसेस को, जो कि एक्चुअल और पोटेंशियल साइबर अटैक्स हैं जो कि ऑल ओवर कंट्रीज़ में ज़्यादातर देखने के लिए मिले हैं, और इनकी वजह से जो अब सिविलियन हैं वो भी टारगेट किए जा रहे हैं। तो उसके लिए आप सेफ़ रहिए, क्योंकि ये एक 5वीं तरीके का एक वार जोन है जो कि एंड हो रहा है, जिसमें हाई प्रोफाइल साइबर अटैक्स किए गए, जो कि रिपोर्ट किए गए हैं अभी अमेरिका के द्वारा, तो USA में 2020 में एंड में आते। और अभी एक केस देखें तो केस में एक देखने के लिए मिला है कि सोलर विंड से एक मेजर साइबर अटैक हुआ था, जो कि स्पॉन्सर किया जा रहा था रशिया के द्वारा, और जिसमें कि डाटा ब्रीच किया गया कई विंग्स में US गवर्नमेंट के द्वारा, और जो इन्फ्लुएंस देखे गए डिफेंस, एनर्जी और स्टेट के द्वारा USA की। एक चाइनीज़ ग्रुप है हफनिनून जो कि एक्सप्लॉइट करता है कई सारे साइबर अटैक्स को, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के साथ वो बैक गेट से इन किया, जिससे कि इंडिया की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो भी डैमेज हुई। तो साइबर अटैक्स के बारे में और जानेंगे। तो ये साइबर अटैक जो है प्रोटेक्टिंग साइबर वारफेयर ऑफेंस है, जो कि एक जुर्म है, और यूनाइटेड स्टेट ने बताया है कि कई सारी कंट्रीज़ में इन्वेस्टेड किया गया सिग्निफिकेंट अमाउंट मनी का, जो कि डेवलप कर सकें अपने डिफेंस को, अपने जो साइबर अटैक्स होते हैं उनकी वजह से। तो उसके लिए जो सिक्योरिटी है साइबर के लिए, उसके लिए कई सारी जगह कंट्रीज़ में इन्वेस्ट किया गया, ताकि इससे वारफेयर जो ऑफेंस है उसको डैमेज होने से रोक सकें। और जो कंट्रीज़ हैं वो बिलीव करती हैं कि मोस्ट डेवलप्ड जो साइबर वारफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं वो USA, चाइना, रशिया, इजराइल और UK के पास हैं।
और इंक्रीज़ जो हो रहा है डिजिटल यूसेज में, जो कि पोस्ट कोविड-19 की वजह से ज़्यादा हो गया है, उसमें इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विस, बैंक सर्विसेज, पावर, मैन्युफैक्चरिंग और न्यूक्लियर पावर प्लांट और कई सारी जगह पर कोविड-19 की वजह से डिजिटलाइजेशन ज़्यादा किया गया है, जिसकी वजह से साइबर अटैक्स के केसेस हैं वो ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। और जो रिसेंट साइबर अटैक्स देखे गए हैं, जिसकी वजह से अभी जो स्टेप राइज देखा गया है रिसोर्सेज का, मालवेयर चाइनीज़ ग्रुप जिसका नाम रेड इको है, जिसने टारगेट किया था लार्ज स्वेठी को, जो कि इंडिया का पावर सेक्टर है। तो रेड इको एक यूज मालवेयर की तरह यूज़ किया गया था, जो कि जिसे हम शैडो पैड के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि इन्वॉल्व हुआ था और यूज़ हुआ था बैकडोर एक्सेस सर्वर के द्वारा। जो चाइनीज़ हैकर्स का जो ग्रुप है, जिसको हम स्टोन पेंडा नाम से जानते हैं, वो आइडेंटिफाई हुआ था, जिसने गैप ढूंढे थे, वो वल्नरेबिलिटी करी थी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में और सप्लाई चेन में, जो कि सॉफ्टवेयर थे बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसमें कि वैक्सीन बनाई गई हैं इंडिया की। और सोलर विंड हैक किया गया था, इम्पैक्टेड नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि यूएसए में है। और जो कि गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट है, उसमें लोकल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मेंटेनेंस है, उसमें कई ह्यूज अमाउंट पर कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है कंट्री के से रिलेटेड, जियोग्राफिकल, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक एसेट्स, सिटीजन जो हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है इनके कारण। और जो इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि कोई भी आम आदमी, तो उनके ऊपर फ़ोटोज़, वीडियोज़, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी लीक हो सकती हैं। और बिजनेस रिलेटेड जो अदर बिजनेस रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके जो डाटा है और इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, उस पर कई सारे लोग होते हैं, तो उन पर पर्सनल चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर भी कई लोगों पर साइबर अटैक के कारण उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। ये एक सर एग्ज़ाम्पल था। तो जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर भी कई सारे, उसमें पब्लिक ट्रस्ट से लॉस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इसको रोकने के लिए, वो है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव और साइबर स्वच्छता केंद्र, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको I4C कहते हैं, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, NIT एक्ट 2000 और नेशनल साइबर पॉलिसी 2013, ये सब हैं जो कि प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो हायर एजुकेशन है केरला के अंदर उस एक न्यू चैप्टर लेगी। तो इस आर्टिकल की जो हेडिंग है ये है। तो इसमें जो बताया गया है ओवरऑल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो नई गवर्नमेंट अभी, जिसको लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट कहते हैं, केरला की जो गवर्नमेंट अभी जो बनी है, उन्होंने एक नया बिल पास किया है नई फेज़ में, जो कि रिबिल्ड करेगा केरला को, और जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा केरला का मॉडल को। और उसमें जो बताया गया, उसमें हायर एजुकेशन को क्रिटिकली डायनामिकली एक ट्रिगर किया जाएगा, ताकि ट्रांसफॉर्म कर सके वहाँ की एजुकेशन को, जिसको हम ताकि हम नॉलेजेबल सोसाइटी कर सकें केरला की। तो ये बजट जो है 4 जून को आया है, जो कि फर्स्ट बजट है इस नई गवर्नमेंट का। इससे पहले जो आया था वो 15 जनवरी को आया था 2021 में, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अब केरला को नॉलेज सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी के द्वारा बूस्ट करा जाएगा, ताकि गवर्नमेंट अपॉइंट कर सके पावर कमीशन को और एग्जामिन कर सके और रीऑर्गेनाइज कर सके एजुकेशन जो सिस्टम है स्टेट का, जिससे कि हेल्प हो सके नई नॉलेजेबल सोसाइटी के लिए। तो इसमें ओवरऑल ज़्यादा इतना ही है। तो दोस्तों कल मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, मुझे पता आप कर देंगे। और जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त, शेयर स्टडीपीडिया क्लास, नॉलेज इज़ पावर, जो हमारी टैगलाइन है। आप फ्रेंड्स को बता के शेयर करवाइए और सब्सक्राइब करिए।